में किस तरह चीजें बेहतर हो सकती हैं, काफी सारी चीजों को सामने रख के जो मैं कुछ दिनों से सुन भी रहा हूँ कि बहुत सारी चेंजेस होने जा रही हैं। बहुत सारी चेंजेस के लिए आपके पास बहुत सारा पीछे बेंच के ऊपर लोग होने चाहिए, तैयार होने चाहिए, जो कि नहीं है आपके पास। ठीक है, मैं समझता हूँ कि 4-5 लड़के 6 लड़के ऐसे हैं जिन्हें वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजना चाहिए। उनकी फिटनेस और उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर, मेरे ख्याल में उन लड़कों को 2 साल पाकिस्तान टीम के करीब नहीं होना चाहिए। 2 साल तक वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, सिलेक्शन कमेटी उनसे बात करे, उनके प्लान्स दिए जाए। ये नहीं होना चाहिए कि बाहर निकाल दिए तो भूल ही गए आप। ये हमारी उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, पीछे प्लेयर बैठे हुए नहीं होते तैयार, और आप जो जिन पे इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई होती है उनको भी साइड पे कर देते हैं। तो उनको एक प्लान के तहत भिजवाएं डोमेस्टिक क्रिकेट में, 2 साल तक उनको आने ना दें करीब। उनकी फिटनेस और बैटिंग या उनकी जो बॉलिंग है, जिस पे डिपार्टमेंट भी वो काम कर रहे हैं, उनमें इंप्रूवमेंट ला के फर्स्ट क्लास के सारे मैचेस खेल के एंड देन उनके लिए दरवाजे खुले रहने चाहिए। बट लाला, आप ये जो 5-6 क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं, जो 5-6 क्रिकेटर्स अगर उनको वापस डोमेस्टिक में भेज देना चाहिए तो उनकी जगह भी तो कोई होना चाहिए जो उनकी जगह ले सके, वो बेंच हो कोई ऐसी जो उनकी जगह ले सके। सवेरा हैं। आप डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दें। आप डोमेस्टिक क्रिकेट जो सारा साल खेलते रहते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस को सामने रखें। ऐसे लड़के हैं, आगा सलमान बात करूं, खुशदिल बात करूं, जो जहां पे आपको प्लेयर की जरूरत है, या सबजादा फरहान की बात करूं, मोहम्मद अली की बात करूं, इसके अलावा और जो डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत सारे क्रिकेटर्स होंगे। ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक में किसी ने परफॉर्मेंस नहीं की है। अगर अहमद शहजाद इस काबिल है, उसने इतनी पर डोमेस्टिक में दी है, तो अहमद, मतलब कहने का मतलब है कि है प्लेयर है आपके पास। आप उन प्लेयर्स को बिल्कुल साइड पे ना करें और जो जरूरत है उनको डोमेस्टिक में वापस भिजवाएं जी। बिल्कुल जी, डोमेस्टिक में वापस भिजवाएं। डोमेस्टिक तो पता नहीं काफ़ी टाइम हो गया जो खेलते हुए दिख नहीं रहे हमारे प्लेयर्स। तो वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो और डिस्कशन करेंगे कि और क्या क्या कर सकते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर, T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल बात हमारी हो रही है। क्या तब्दीलियां हम देख सकते हैं टीम में, क्या तब्दीलियां होनी चाहिए। बट जब तब्दीलियों की बात करते हैं, क्या हमारे पास बैकअप मौजूद है। इस वक्त ये बात हो रही थी, लाला हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद वसीम और सोहेल तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल, बैकअप की बात करते हैं। बैकअप हमेशा हम ये बात करते हैं कि बैकअप जब बनेगा, जब हम डायरेक्टली डोमेस्टिक से उठा के लड़के को नहीं ला सकते, जब हम एक फ्री फ्लो में उस लड़के को मौका देंगे। एक रोटेशन पॉलिसी, मुसलसल उस रोटेशन पॉलिसी की बात करते हैं। क्या बैकअप है ही नहीं, कभी से था ही नहीं, या बैकअप हमने बनने नहीं दिया? बनाएंगे तो बनेगा ना। हाँ, अब ये जो लड़के जिन्होंने हमें रिप्लेस किया, लेट्स पुट इट दैट वे, ठीक है। मैं शाहिद भाई सारे वसीम भाई को थोड़ी देर के लिए लैपटॉप दे दें। कोशिश वो लगे हुए हैं इतनी देर में। हाँ, आपके ऊपर आऊंगी मैं बाद में कि बैकअप जरा सोचें वो बना रहे हैं। अच्छा, जितनी देर में मैं जवाब दूं। तो वो जब हम लोग खेल रहे थे, हमारा बैच था, तो हमें भी तो लोगों ने रिप्लेस किया है ना, तो वो बने हैं। हाँ। तो अब इन लोगों का भी जो खेल रहे हैं, इनका भी जब आपने अगर इनको रिप्लेस करवाना है तो लड़कों को चांस देंगे, किसी को मौका मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो वो आके अपना टैलेंट शोकेस करेगा ना, फ्रॉम डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल क्रिकेट। तो आप आइडियली तो ये होता है, पहले भी हम बात कर चुके हैं, मोस्टली लोग बात करते हैं कि जो आपकी कंपैरेटिवली हल्की सीरीज़ होती है, जिसमें या जिसको आप कह सकते हैं जिस विनिंग और लूजिंग से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं तो आपको कंप्रोमाइज़ करना होता है ना। अगर आपने टैलेंट नया बनाना है, जैसे अफगानिस्तान के खिलाफ हम खेले, इट वाज फेयर इनफ कि आपने लड़के भेज दिए, इट्स ओके, ठीक है, आप हार गए तो कोई क़यामत नहीं आ जाती। मतलब न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जाके, बांग्लादेश जाके हार जाते हैं, कोई क़यामत नहीं आ जाती। इससे आपने ये देखना है कि आपने अपना जो बैकअप है वो कैसे तैयार करना है। एट द कॉस्ट ऑफ अ बायलैटरल, अगर आपको 3-4 लड़के भी मिल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली, 3-4 छोड़ें, आपको 1-2 प्लेयर भी मिल जाए ना, तो दैट इज गुड इनफ, क्योंकि सारे एक साथ तो बाहर नहीं होते ना। 1-2 प्लेयर आपके 2-3 सालों में आप कहते हैं कि अब उनका टाइम आ गया है, तो आप यू नीड 1 or 2 प्लेयर। तो इसी तरह सीक्वेंस एक चलता है ना। तो आप जब तक प्लेयरों को प्लेटफॉर्म नहीं देंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में टू शो केस देयर टैलेंट, वेदर दे गुड इनफ ऑन इंटरनेशनल लेवल और नॉट, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा। अब आप इब्रार को आपने बिठाया हुआ है, ही हैज परफॉर्म्ड इन टेस्ट क्रिकेट, बट वाइड बॉल क्रिकेट में आप कब से उसको वो टूर करवा रहे हैं, बट वो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो कैसे मिलेगी। आप कैसे डिटर्मिन करेंगे कि वाइड बॉल में इज गुड इनफ और नॉट। तो आइडिया ये होता है कि बाकी टीमें भी दुनिया में ऐसे करती हैं, आप बैकअप ऐसे ही बनाते हैं। बैकअप बनता है सीनियर प्लेयर्स के साथ खेल खेल के, जूनियर सीखता है जी।
आप सारे जूनियर को एक साथ डाल देंगे जैसे अफगानिस्तान के खिलाफ, फिर आपने सारे ही भेज दिए, हाँ, तो वो नहीं कर सकते। यू नीड सीनियर अराउंड यू। जब इतने बड़े लेवल पे आप जाते हैं ना एज ए जूनियर, तो आपको 2-4 सीनियर अपनी सराउंडिंग में चाहिए होते हैं जो आपको मोटिवेट भी करें, जो आपको मुश्किल टाइम पे एक अच्छा मशवरा भी दे सकें। तो आपको बैलेंस लेके चलना होता है। वो मैं बार बार कहता हूँ कि कई सीरीज़ ऐसी हमारे टाइम पे भी होती थी कि आप सीरीज़ का फैसला हो गया, लेट्स सपोज एक को मैच रह गया, वो चाहे आप जीते हैं या हारे हैं, तो उस एक मैच में आप बेंच वाले प्लेयरों को खिला देते हैं कोई खास फर्क नहीं पड़ना। हाँ। तो ये एक आइडियल सिनारियो होता है। अपने जो आपके बेंच वाले प्लेयर हैं उनको आप ग्रेजुअली ग्रूम करते हैं, एक एक मैच देके, 2-2 मैच देके, व्हेन यू सी दे आर गुड इनफ तो फिर आप उनको बड़े इवेंट्स में भी डालते हैं। तो आइडिया यही है और यही दुनिया सारी में यही एक प्रैक्टिस है। और हमको भी उस प्रैक्टिस पिछले कुछ अरसे में आप देखें ना, हमने इस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं किया हुआ है। नहीं, बिल्कुल हम नेपाल से भी खेले हैं तो मेन स्ट्रेंथ के साथ खेले हैं। हम नेदरलैंड गई है हमारी टीम, तो फुल स्ट्रेंथ की नेदरलैंड टीम तो फिर गई भी है। थोड़ी नेपाल नेदरलैंड के मुकाबले में तो अभी एक वो टीम बन रही है ना थोड़ी। अभी लास्ट मैच उन्होंने बड़ा अच्छा खेला है। तो आप उसके खिलाफ भी अगर अपनी बेंच को ट्राई नहीं करेंगे, कोई बात नहीं होता। अगर आप मुझे एज ए बॉलर अगर 5 विकेटें अपनी नजर आ रही है ना कि मैं खेलूंगा, मैं 5 आउट कर लूंगा, कोई बात नहीं, मैं सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। मैं अपनी जगह किसी जूनियर को खिला दूंगा यार के वो खेल ले। और बेस्ट सिनारियो ये होता है कि वो एक छोटी टीम के खिलाफ जूनियर खेल के कॉन्फिडेंस गेन करे, फिर आप उसको बड़े मैच खिलाएं। लाला, थोड़ा सा हम जरा पीछे जाते हैं, थोड़े से आपके टाइम के बारे में बात करते हैं। क्या उस वक्त रोटेशन पॉलिसी बेहतर थी या उस वक्त डोमेस्टिक का लेवल बेहतर था? क्योंकि क्या उस वक्त कंटिन्यूसिटी में आपको रोटेशन दिखती थी, आपकी जगह और दूसरे प्लेयर्स की जगह प्लेयर्स खेलते थे, जब जब टीम्स दूसरी ऐसी होती थी जिनके खिलाफ हम चांसेस ले सकते थे और अपनी बेंच को खिला सकते थे, या डोमेस्टिक इतना अच्छा था कि जो लड़का डोमेस्टिक से आता था वो डायरेक्ट टीम में आके सेटल हो जाता था? सवेरा, जहां तक मुझे याद है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स हमारे होते थे वो ये होते थे कि पाकिस्तान खेलना इजी होता था, डोमेस्टिक क्रिकेट में जगह बनाना बड़ी बात होती थी। और कोई एक बंदा भी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला होता था पूरे इलाके में मशहूर होता था कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। तो पहले बहुत हाई स्टैंडर्ड्स थे हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के। आई डोंट नो कि उस डिपार्टमेंट क्रिकेट को हमने क्यों खत्म किया, क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत सारे, वसीम भी बता देगा, सुहेल भी बता देगा, बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे डोमेस्टिक क्रिकेट के। और सारे प्लेयर्स खेलते थे जो जब पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं होते थे टूर के ऊपर या इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती थी, आप यकीन करें सारे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, सारे के सारे खेलते थे। मैंने इवन कि जावेद भाई को भी देखा है कि जावेद भाई भी डिपार्टमेंट क्रिकेट से मैचेस सारे खेल रहे होते थे। तो ये वो स्टैंडर्ड्स थे। और मेरे ख्याल में वही वाली बात है कि आपको जो है, जैसे सुहेल तनवीर अभी बात कर रहा था कि आप सीनियर्स और जूनियर्स को साथ लेके चलते हैं। भी इतने जो टूर्स की बात कर रहे थे, ऑनेस्टली इसी तरह ही होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं एक लीग खेल रहा था और मैं कप्तानी कर रहा था कश्मीर में। आप यकीन करें कि हमें पता था कि हम क्वालिफाई कर गए हैं, लेकिन मैंने उठा के 5-6 लड़के अपने आप को भी बाहर बिठा दिया एज अ कैप्टन कि यार ये लड़के खेलें, पता नहीं दोबारा इनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम इस तरह के बहुत से पाकिस्तान के टूर्स हुए हैं कि जहां जरूरत नहीं थी सारी प्लेयर्स की, लेकिन वो सारे प्लेयरों को सिलेक्ट कर दिया गया, जरूरत नहीं थी वहां पे। अच्छा, यहाँ पे आपकी एक स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन कमेटी का होना बहुत जरूरी है। ये ना हो कि सीनियर प्लेयर कहे कि नहीं मैं तो खेलूंगा और सिलेक्शन कमेटी कहे कि हाँ यार ये तो सीनियर प्लेयर है, बड़ा परफॉर्मर है, इसको तो भेजना पड़ेगा। इस तरह नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी का अपना पूरा एक मतलब प्रोसेस होता है इस हवाले से कि किसको चांस देना है और किसको रेस्ट कराना है, क्योंकि आपने क्रिकेट की बेहतरी के लिए है। लेकिन ये भी ना हो कि सारों को सारे के सारे सीनियर्स को बिठा दें, जिस तरह सुहेल ने कहा है। आप सीनियर और जूनियर को बैलेंस करके आप टीम बना सकते हैं। जहां जरूरत नहीं है हमें या जहां हमें खौफ नहीं है हारने का, हम वहां पे जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, जो परफॉर्मर्स हैं, उन्हें चांस देना चाहिए। बिल्कुल।